लेंसकार्ट का आईपीओ, मार्केट में इसको लेकर जबरदस्त बज़ था। लेकिन जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई, हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को आराम से समझते हैं कि आखिर ये उम्मीदों और हकीकत में इतना बड़ा फासला क्यों था। सवाल यही है, एक आईपीओ जिसके लिए 28 गुना ज्यादा पैसा आया, वो पहले ही दिन लड़खड़ा कैसे गया? एक तरफ तो इन्वेस्टर्स की इतनी लंबी लाइन थी और दूसरी तरफ लिस्टिंग डे पर ऐसी ठंडी शुरुआत। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि लिस्टिंग के दिन आखिर हुआ क्या, फिर बात करेंगे उस ब्लॉकबस्टर उम्मीद की, उसके बाद उन वार्निंग साइंस को समझेंगे जिन पर शायद ध्यान नहीं दिया गया, कंपनी के बिजनेस पर भी एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा किस्सा हमें मार्केट के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। जब स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू हुई तो मंजर उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सीधी सी बात यह है कि लेंसकार्ट के शेयर्स उस दाम से भी नीचे खुले जो इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में चुकाया था। मतलब जिन्हें शेयर्स अलॉट हुए उन्हें तो खुलते ही घाटा हो रहा था। ये देखिए, 402 रुपये, ये वो प्राइस था जो इन्वेस्टर्स ने आईपीओ के टाइम पर हर एक शेयर के लिए दिया था। मतलब सक्सेस का बेंचमार्क यही नंबर था। और फिर आया लिस्टिंग का दिन और शेयर खुला 390 रुपए पर, यानी सीधा लगभग 3% का डिस्काउंट। इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर यह पहला और काफी बड़ा झटका था। अब इस ठंडी लिस्टिंग को ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, क्योंकि डेब्यू से ठीक पहले माहौल एकदम अलग था, बिल्कुल इलेक्ट्रिक। ये कोई मामूली आईपीओ नहीं था। इसको लेकर मार्केट में एक अलग ही लेवल का क्रेज था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई बस इस आईपीओ का एक हिस्सा बनना चाहता है। और ये नंबर देखिए, 28 गुना। इसका मतलब सोचिए, लेंसकार्ट के हर एक शेयर के लिए 28 लोग खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। ये डिमांड का स्केल जबरदस्त था और ये डिमांड हर तरफ से आई थी। सबसे हैरान करने वाली बात थी QIBs की, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो काफ़ी सोच समझ कर पैसा लगाते हैं। उन्होंने अपने हिस्से से 45 गुना ज्यादा बोली लगाई। छोटे बड़े हर तरह के इन्वेस्टर इस आईपीओ के पीछे आए थे। लेकिन इस सारे जश्न और हाइप के बीच ना कुछ छोटे वार्निंग साइंस भी थे जो इशारा कर रहे थे कि शायद सब कुछ प्लान के मुताबिक न हो। इन इशारों को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP। सिंपल शब्दों में ये एक तरह का अनुमान होता है, एक अनऑफिशियल इंडिकेटर कि आईपीओ लिस्टिंग के दिन कैसा परफॉर्म कर सकता है। और लेंसकार्ट के केस में हुआ ये कि शुरू में इसका GMP 95 रुपए तक पहुंच गया था, जिससे लोग 24% लिस्टिंग गेन की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन लिस्टिंग से ठीक पहले ये प्रीमियम तेजी से नीचे गिर गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और बात सिर्फ ग्रे मार्केट तक ही नहीं थी। एम्बिट कैपिटल जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने तो खुल्लम खुल्ला आगाह किया था। उनका साफ कहना था कि आईपीओ की कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने तो इसे सेल रेटिंग दी और टारगेट प्राइस रखा 337 रुपए, जो आईपीओ प्राइस से भी काफी कम था। तो आखिर ये लेंसकार्ट है क्या, जिसके वैल्यूएशन को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी? चलिए कंपनी के बिजनेस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो लेंसकार्ट, जैसा कि हम जानते हैं, 2010 में शुरू हुई थी और आज इंडिया के सबसे बड़े आईवेयर रिटेलर्स में से एक है। इनकी खासियत है इनका ऑमनी चैनल मॉडल, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन स्टोर्स का एक बड़ा नेटवर्क भी। देखिए, इंडिया में 2100 से ज्यादा स्टोर्स हैं और विदेशों में भी 600 से ऊपर। इससे कंपनी की रीच का अंदाजा लगता है। और ये स्लाइड, शायद यही वो वजह थी जिसने इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट किया। कंपनी ने फाइनेंशियली एक जबरदस्त कमबैक किया था। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में जहां 10 करोड़ का लॉस था, वहीं अगले साल FY 25 में कंपनी ने 297 करोड़ का सॉलिड प्रॉफिट बनाया। अब इस तरह की ग्रोथ स्टोरी हो तो आईपीओ में इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो हमने हाइप देखा, रियलिटी देखी और बीच के वार्निंग साइंस भी समझ लिए। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा किस्सा हमें आखिर सिखाता क्या है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? पहला, कि आईपीओ में भले ही कितनी भी डिमांड हो, वो लिस्टिंग डे पर मुनाफे की गारंटी नहीं देती। दूसरा, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका वैल्यूएशन। मतलब कंपनी अच्छी हो सकती है, पर क्या उसके शेयर की कीमत सही है?
लेंसकार्ट के केस में मार्केट को शायद लगा कि कीमत थोड़ी ज्यादा मांग ली गई। और तीसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाता है। जब कोई आईपीओ इतना हॉट होता है, इतना चर्चा में होता है, तो क्या इन्वेस्टर एक ग्रेट कंपनी खरीद रहे होते हैं या सिर्फ उसके आसपास बनी हाइप को खरीद रहे होते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।